बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रिसीवर समझ लें, रिसीवर क्या होता है। देखिए रिसीवर जो है वो एक फ़ेयर पर्सन होता है जो कोर्ट अपॉइंट करती है। ये कोर्ट का ऑफ़िसर भी हो सकता है और बाहर का बंदा भी हो सकता है। ठीक है, फ़ेयर पर्सन होता है। इसको कोर्ट अपॉइंट करती है रेंट्स कलेक्ट करने के लिए और मुख्तलिफ़ ज़मीनों के प्रॉफ़िट्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे कोर्ट को लगता है कि जो दो पार्टियां हैं जिन्होंने केस किया हुआ है, दोनों का ये कलेक्ट करना जो है सही नहीं है, रीज़नेबल नहीं है। ठीक है, या फिर उनमें से कोई एक आध पार्टी जो इनकॉम्पिटेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई छोटा बच्चा हो जिसकी तरफ से केस फाइल किया गया हो। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ। दो बिज़नेस पार्टनर्स हैं। ठीक है, बिज़नेस पार्टनर्स का आपस में जो है कुछ पैसों के लेन देन के मामले में कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब ए है और बी है। ठीक है, बी का ख़्याल ये है कि ए जो है मेरे पैसे खा जाएगा, ये हर दफ़ा ऐसे ही करता है और ये मेरे पैसे नहीं देता है। तो जब कोर्ट में ये चीज़ आएगी ज़ेर बहस, तो बी कहेगा कि सर ए का जो है ना ये मुझे पैसे तो दे नहीं रहा, और इसका जो है ना एक शॉप मिसाल के तौर पर सदर में है, सदर मार्केट में इसकी एक बहुत अच्छी शॉप है फ़लाँ और इसका एक इतना इतना रेंट आता है। तो सर आप एक काम करें, आप जो है ना एक रिसीवर अपॉइंट करते हैं कि हर महीने जाके उसका जो रेंट है वो रिसीवर कलेक्ट करेगा और कोर्ट के अकाउंट में जमा कराएगा। वो रेंट जमा होता रहेगा जब तक केस का फ़ैसला नहीं हो जाता, क्योंकि इसने तो मेरे पैसे देने नहीं हैं। तो अगर ये केस का फ़ैसला मेरे हक़ में होगा तो आप ये जो रेंट है ये आप मुझे दे दीजिएगा, सारा मेरा कर्ज़ा उतर जाएगा। और अगर मैं केस हार जाता हूँ तो ये रेंट तो इसी का ही होगा, फिर आप इसको वापसी कर दीजिएगा। ठीक है, ये रिसीवर इस तरीके से अपॉइंट होते हैं। 1 मिनट समझाता हूँ और। अच्छा, ये देखें इस जो रिसीवर जब अपॉइंट होगा, कोर्ट उसे अपॉइंट करेगी तो उसकी पावर्स या ड्यूटीज़, ठीक है, पावर्स या ड्यूटीज़ क्या हो सकती हैं। देखें, पावर्स या ड्यूटीज़ उसकी ये हो सकती हैं कि एक तो अगर वो विल्फर्स कंपनी के बिहाफ पे अपॉइंट किया गया है तो वो कंपनी का बिज़नेस रन कर सकता है। ठीक है, रन द बिज़नेस ऑफ द कंपनी। इसके अलावा वो आंसरेबल टू कोर्ट होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि वो उस प्रॉपर्टी को अगर कोर्ट ऑर्डर करे तो वो सेल आउट भी कर सकता है एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि वो उस केस में डिफेंड भी कर सकता है। चौथी चीज़ ये है कि वो रेंट कलेक्शन कर सकता है, जैसे मैंने बताया, या कोई प्रॉफिट कलेक्शन है तो वो कर सकता है। पांचवी चीज़ ये है कि वो मैनेजमेंट कर सकता है, प्रोटेक्शन कर सकता है, प्रिजर्वेशन या उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। ठीक है, मैं उस प्रॉपर्टी को मैनेज भी कर सकता है, उसकी हिफाजत प्रोटेक्शन भी कर सकता है, प्रिजर्व उसको ही महफूज भी रख सकता है और उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकता है। ठीक है, आंसरेबल टू कोर्ट होता है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है बेस्ट पॉसिबल प्राइस पर। ठीक है, इसके अलावा बिज़नेस को जो है वो रन भी कर सकता है कंपनी का। इसके अलावा वो कलेक्शन ऑफ रेंट्स भी कर सकता है और मैनेजमेंट प्रोटेक्शन वगैरह भी कर सकता है। अच्छा, इस रिसीवर के कुछ राइट्स भी होते हैं। ठीक है, इसके राइट्स जो होते हैं उसमें से एक राइट तो है कि इसको रीज़नेबल रिम्यूनरेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। कोर्ट, अगर वो कोर्ट का बंदा है तो कोर्ट ने अपॉइंट किया है और कोर्ट का ही ऑफिसर है तो उसको मुआवजा मिलेगा। हाँ, अगर कोई वॉलंटरली जो है ख़ुद से बनना चाहता है रिसीवर और कोर्ट उसे अपॉइंट भी कर देती है, कोर्ट समझती है कि हाँ ये फ़ेयर बंदा है, न्यूट्रल बंदा है, तो फिर उसको वो मुआवजे के बगैर भी काम कर सकता है। ये सपोज़ किया जाएगा कि वो बगैर मुआवजे के काम करेगा। इसके अलावा उसे जो है वो प्रोटेक्शन होती है, उसके मामलात में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, मजिस्ट्रेट ख़ुद भी नहीं कर सकता। इसके अलावा जो है उसको प्रोसिक्यूशन से भी प्रोटेक्शन होती है। ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड ऑन द क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, समझ आ गया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू।